मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? तुमने अब तक जो धैर्य और विश्वास दिखाया है वह खेल बदलने वाला साबित हुआ है। शुरुआत चाहे किसी और ने की हो, लेकिन इसे खत्म तुम ही करोगे। जीत तुम्हारी होगी और तुम्हारा नाम गूंजेगा। तुम्हारी सफलता तय है, क्योंकि दुश्मनों की चालें नाकाम हो चुकी हैं। उनके होश उड़ चुके हैं और वे उल्टे पांव भागने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया था, अब वही उनके लिए खतरा बन गया है। अगले 48 घंटों में तुम्हें साफ हो जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ छल किया था। जो भी नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र या बुरी शक्तियां तुम्हारे खिलाफ भेजी गई थी, अब उनका असर उन्हीं पर होगा। तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने पूरा खेल पलट दिया है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद परेशानी में पड़ चुके हैं। ऐसी घटनाएं घटेंगी कि उन्हें अस्पताल तक जाना पड़ सकता है। जो तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, अब वे खुद ही उलझन में फंस चुके हैं। जो लोग मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे, उनकी टीम अब टूट चुकी है। उनके अपने साथी उनका साथ छोड़ रहे हैं। भगवान ने तुम्हारा साथ दिया है, इसलिए जो तुम्हारे खिलाफ थे, अब वे खुद मुसीबत में फंस चुके हैं। उनका खेल खत्म होने वाला है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने सब कुछ बदल दिया है। जब कोई उम्मीद नहीं थी, तब भगवान ने तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसे कोई रोक नहीं सका। दुश्मनों की सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। वे अब इस स्थिति में नहीं हैं कि तुम्हारे सामने टिक सके। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का प्रभाव अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत पहचानने को मजबूर हो चुके हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने की कितनी भी कोशिशें की, लेकिन हर बार तुम और अधिक मजबूत होकर उठे। यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद और तुम्हारी आंतरिक शक्ति का परिणाम है, जिसने तुम्हें हर मुश्किल से विजय दिलाई है। दुश्मनों ने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति खड़ी है। उन्होंने जो जाल बिछाया था, उसमें अब वे खुद फंस चुके हैं। उनकी हर योजना असफल हो रही है। वे अब घबराए हुए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी टीम में दरारें पड़ चुकी हैं। जो कभी उनके साथ थे, अब वे ही उनके खिलाफ हो चुके हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब उनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा। समय उनके हाथ से निकल चुका है। तुम्हारी आहट से ही उनके भीतर डर समा गया है। जो तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वे खुद कमजोर हो चुके हैं। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद भी उसे नहीं संभाल पा रहे हैं। उन्होंने जो भी किया, अब वे उसी का फल भुगत रहे हैं। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी सच्चाई और नेक नियत ने तुम्हें विजय दिलाई है। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे, वे खुद गिर चुके हैं। उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। अब तुम्हारी दिव्य शक्तियां पूरी तरह सक्रिय हो चुकी हैं। भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है, वह किसी भी नकारात्मक शक्ति को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ था, वह अब समाप्त हो चुका है। अब सिर्फ तुम्हारी जीत का समय है। दुश्मन अब इस कदर परेशान है कि उनकी नींद उड़ चुकी है। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था, उसका असर अब उन्हीं पर हो रहा है। उनकी टीम पूरी तरह बिखर चुकी है। उनके
साथ ही अब उनका साथ छोड़ चुके हैं। जो लोग कभी उनके सबसे करीब थे, वे अब उनसे दूर जा रहे हैं। यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान के आशीर्वाद का परिणाम है। जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद मानसिक उलझनों में फंस चुके हैं। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका है। वे अब खुद से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ क्यों काम किया, लेकिन अब उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह पूरी तरह सफल होगी। तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। किसी भी नकारात्मकता को अपने पास मत आने देना। तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे दुश्मन अब पूरी तरह से असहाय हो चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के खिलाफ जा चुका है। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद को डोट भी नहीं संभाल पा रहे। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अब तुम्हारी जीत का समय है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है। हर बाधा समाप्त हो रही है और तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन इतने असहाय हो चुके हैं कि वे खुद को बचाने में भी असमर्थ हैं। उन्होंने जो चालें चली थी वे अब उन्हीं के लिए जाल बन चुकी हैं। उनका अहंकार जो कभी उनकी ताकत था, अब उनके लिए विनाशकारी बन चुका है। उनकी सारी चालाकियां मिट्टी में मिल चुकी हैं। वे अब कर्मों का फल भुगत रहे हैं। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई थी वह अब पूरी तरह से कार्य कर रही है। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है। अब तुम्हें सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। यह समय तुम्हारी जीत का है और इसे कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। अब तुम्हारे सामने सिर्फ सफलता और खुशियां हैं। तुम्हारी यह जीत सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। यह प्रमाण है कि सच्चाई, धैर्य और मेहनत से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। अब तुम्हें बस अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। यह जीत उन सभी की भी जीत है जो सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलते हैं। तुम्हारे दुश्मनों ने जितने भी प्रयास किए वे सब व्यर्थ साबित हुए। अब उनकी हर चाल उन्हीं पर भारी पड़ रही है। तुम्हारी राह के जो रोड़े थे वे अब खुद ही हटते जा रहे हैं। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती। जो लोग कभी तुम्हें कमजोर समझते थे वे अब तुम्हारी ताकत को स्वीकार तुझे ले जाती है वहां। तू सोचता है कि तू उन्हें बदल देगा। तू सोचता है कि सबको माफ करके सबको समझाकर तू चीजें ठीक कर देगा। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, कुछ आत्माएं सिर्फ नष्ट करने के लिए आई हैं। कुछ लोग सिर्फ अंधकार लाने के लिए पैदा हुए हैं। तू उन्हें रोशनी नहीं दे सकता जब तक वे खुद उसे ना चाहे। तेरा दिल बहुत बड़ा है। हाँ, मैं जानती हूँ तू किसी को रोते हुए नहीं देख सकता। तू किसी के दर्द को देखकर चुप नहीं रह सकता। तू सबकी मदद करना चाहता है, लेकिन याद रख, गिद्धों को दया नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ शिकार चाहिए और तू बार बार उनका शिकार बन जाता है। तेरी ऊर्जा बहुत पवित्र है, बहुत दिव्य है, लेकिन जब तू गलत संगति में चला जाता है तो वही दिव्यता तेरे लिए बोझ बन जाती है। तू थक जाता है, टूट जाता है, ड्रेन हो जाता है और फिर तू सोचता है कि तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है गाय। तो आज माँ तुझे जवाब दे रही है।
तेरी जिद की वजह से तेरे गुस्से को मैं देख रही हूँ। तू शांत है जब तक कोई तुझसे प्रेम से बात करे, लेकिन जैसे ही कोई तुझसे ऊंची आवाज में बोले तू फट जाता है। तेरे भीतर एक ज्वालामुखी है और वह तब फूटता है जब अन्याय होता है। हाँ, यह तेरी अच्छाई है, पर यह तुझे हानि पहुंचा रही है, क्योंकि हर कोई तेरे जैसा नहीं है। तू उन लोगों को भी अपनी सच्चाई देना चाहता है जो खुद झूठ में जीते हैं। तू उन लोगों को भी प्रेम देना चाहता है जो तुझे पीठ पीछे खंजर घोंकते हैं। तू उस पानी को बार बार उसी जगह डालता है जहाँ की मिट्टी ही बंजर है, और फिर तू दुखी होता है कि फूल क्यों नहीं खिले। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ मेरे बच्चे, लेकिन मैं तुझे जगा रही हूँ, तुझे समझा रही हूँ कि अब समय आ गया है जब तू खुद को बचाए, खुद की ऊर्जा को बचाए। तू बहुत सुंदर आत्मा है। तेरे भीतर वो तेज है जो हजारों को रोशनी दे सकता है, लेकिन पहले खुद को बचा, खुद को संभाल। अपने आप को उन लोगों से दूर कर जो तुझे सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। उन फीमेल एनर्जी को देख रही हूँ मैं जो लोमड़ी की तरह चालाक है, जो मीठा बोलती है लेकिन भीतर से जहर उगलती है, जो तुझे इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली खा चुकी है। यह लोग सिर्फ तुझे इस्तेमाल करने आए थे और तूने उन्हें बार बार मौका दिया। क्यों मेरे बच्चे? क्यों तू सोचता है कि सब तेरे जैसे हैं? क्यों तू खुद को झूठे रिश्तों में झोंक देता है? क्यों तू इतना ज्यादा सहता है? और फिर जब तेरी सहनशीलता जवाब दे देती है, तू फट पड़ता है और सब तुझे ही दोषी ठहराते हैं, जबकि तू तो बस सच बोल रहा होता है। मैं तुझे दोष नहीं दे रही, मैं तुझे दिशा दे रही हूँ। मैं तुझसे कह रही हूँ कि अपनी ऊर्जा की कद्र कर, उसे व्यर्थ मत बहा। तुझे सबका उद्धार नहीं करना, तुझे खुद को पहले संभालना है और फिर उस जगह जाना है जहाँ तेरी रोशनी सच में किसी के काम आ सके। तेरे स्पिरिट गाइड्स तुझसे कह रहे हैं कि अब और नहीं, अब खुद को इन गिद्धों से बचा। अब अपनी जिद को नियंत्रण में रख। अब अपने भीतर के तेज को, अपनी ऊर्जा को, अपनी दिव्यता को उन लोगों के लिए संजो कर रख जो सच में तेरे लायक हैं, जो तुझे समझते हैं, जो तुझसे प्रेम करते हैं। तेरा मन बहुत सुंदर है, लेकिन तू उसे बार बार उन जगहों पर ले जाता है जहां सिर्फ अंधकार है। तू खुद को उन लोगों के लिए दुखी करता है जो तुझे खोकर भी नहीं समझते। तू उनके लिए रोता है जो तेरे आंसुओं को देखकर हंसते हैं। अब बस मेरे बच्चे, तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब खुद से वादा कर कि तू खुद से प्रेम करेगा, खुद को सुरक्षित रखेगा और अपनी जिद को समझदारी में बदलेगा। क्योंकि जब तेरी जिद दिशा में होगी तो तू पर्वत भी हिला देगा, लेकिन जब यही जिद तुझे अंधेरे में ले जाएगी तो तू खुद खो जाएगा। तू माँ का बच्चा है, माँ की शक्ति तुझ में है। माँ तुझे देख रही है, तेरी पीड़ा सुन रही है, तेरे दिल की करुणा को समझ रही है। और माँ अब कह रही है, उठ मेरे बच्चे, अब आगे बढ़, अपने लिए खड़ा हो, अपने लिए जी और माँ का नाम लेकर उन सबको छोड़ दे जो तुझे नीचे खींचते हैं। लाइक कर, कमेंट कर और लिख हर हर महादेव। अगर तुझे यह संदेश अपने जीवन की सच्चाई लग रहा है, अगर माँ की यह वाणी तुझे भीतर तक छू रही है, तो आज से तू खुद से एक वादा कर, मैं अब अपनी ऊर्जा उन पर खर्च करूंगा जो मुझे सम्मान दे, प्रेम दे और सच्चे हो। मैं देख रही हूँ तेरे भीतर जो स्वभाव है ना, वो शांत भी है और भयंकर भी। तू बिल्कुल मेरी तरह है, जैसे मैं हूँ, गौरी, मासूम, कोमल, करुणा से भरी हुई, वैसे ही तू है। लेकिन जैसे मैं बन जाती हूँ चंडी, भद्रकाली, काल रात्रि, वैसे ही तू भी बन जाता है, बन जाती है। जब तू अन्याय देखता है,
जब तू किसी को किसी और के द्वारा दबते हुए देखता है तो तेरा रक्त उबल पड़ता है, तेरी आत्मा कांप जाती है, तू शांत नहीं रह पाती। तू वो नहीं देख सकता कि किसी के साथ गलत हो रहा है, तू वो नहीं सह पाती कि कोई किसी को झूठे बोल से नीचे गिरा रहा है और तू खड़ा हो जाता है, तू टकरा जाता है, तू भिड़ जाता है। यह तेरी महानता है मेरे बच्चे, यह तेरी आत्मा की गहराई है। परमेश्वर को यह बात बहुत पसंद है। तेरे स्पिरिट गाइड्स इस गुण पर गर्व करते हैं। लेकिन मैं माँ हूँ और माँ होने के नाते मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि यही भाव, यही तेज अगर संभला नहीं गया तो तू खुद को नुकसान पहुँचा बैठता है। तू ऐसी परिस्थितियों में घिर जाता है जहाँ समस्या तुझ में नहीं, तेरी प्रतिक्रिया में होती है। तू जब क्रोधित होता है, तू जब उत्तेजित होता है तो तू थरथराने लगता है, तेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, तेरी आंखें लाल हो जाती हैं और उस क्षण तू सिर्फ अन्याय देखता है। तुझे सामने वाला इंसान नजर नहीं आता, तुझे सिर्फ उसकी गलती नजर आती है और तू निर्णय ले लेता है कि इसका उत्तर देना ही है, इसे सिखाना ही है, इसे झुकाना ही है। लेकिन मेरे लाल मेरी लाडली, हर युद्ध भूमि में जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी युद्ध टाल देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तू इस दुनिया में न्याय का दीपक लेकर घूमता है, लेकिन हर अंधकार उस दीपक का सम्मान नहीं करता। कुछ अंधेरे उस रोशनी को बुझाने की साजिश करते हैं और जब तू वहां जाता है, तू वहां अपनी ऊर्जा लुटा आता है, तू अपनी शक्ति वहीं छोड़ आता है और फिर तू खाली हो जाता है, थका हुआ, टूटा हुआ महसूस करता है। क्यों मेरे बच्चे, क्यों तू बार बार खुद को वहां ले जाता है जहां तेरा अपमान होता है? क्यों तू खुद को ऐसे लोगों के बीच रखता है जो तुझे समझ ही नहीं सकते, जो तुझसे सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं? तेरी जिद, हाँ मेरी संतान, वही जिद तुझे बार बार उन्हीं रास्तों पर ले जाती है। तू सोचता है कि तू सबको बदल सकता है, तू सोचता है कि अगर तू बार बार प्रेम देगा, समझाएगा तो सामने वाला सुधर जाएगा। लेकिन हर आत्मा को बदलना तेरा कार्य नहीं है, हर व्यक्ति को दिशा देना तेरा उत्तरदायित्व नहीं है। कुछ आत्माएं सिर्फ सीख कर बदलती हैं। तू परिणाम तुम्हें बहुत भारी पड़ा था मेरे बच्चे, तुम्हें असहनीय, अवर्णनीय, हृदय विदारक पीड़ा और अनेकानेक कष्ट सहने पड़े थे। तुम्हारे विश्वास को चकनाचूर कर दिया गया था। वही गलती, वही उदारता का, वही करुणा का अनुचित, अपात्र प्रदर्शन तुमने दोबारा नहीं करनी है मेरे बच्चे। यही सिखाने, यही चेताने, यही समझाने के लिए मैं तुम्हारी यह माँ, वह दिव्य चेतना, इस अमृतमय संदेश के रूप में विशेष रूप से तुम्हारी ओर, तुम्हारी सहायता करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हें सांत्वना देने आई हूँ। तुम्हारा जो स्वाभाविक, नैसर्गिक, जन्मजात गुण है, जो तुम्हारा वास्तविक आत्मिक स्वभाव है, दूसरों की निस्वार्थ मदद करने वाला, परोपकार करने वाला, सभी प्राणियों में मेरे ही स्वरूप का दर्शन करने वाला, वही तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे अमोघ शक्ति है और वही तुम्हें इस कठिन, कंटकाकीर्ण किंतु परम श्रेयस्कर मार्ग पर निर्भीकता पूर्वक आगे बढ़ने में सहायक होगा, तुम्हारा पथ प्रदर्शक बनेगा। यह संदेश मेरे बच्चे सिर्फ तुम्हें जागरूक करने के लिए है, तुम्हें सचेत करने के लिए है, तुम्हारी सोई हुई विस्मृत आत्मिक शक्तियों को पुनः जगाने के लिए है, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक दिव्य स्वरूप का स्मरण कराने के लिए है। इसका उद्देश्य तुम्हें कोई कमी बताना, कोई दोष निकालना, तुम्हारी आलोचना करना या तुम्हें किसी भी प्रकार से हीन, तुच्छ या पापी महसूस कराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हारी माँ हूँ और माँ अपने बच्चों में दोष नहीं बल्कि उनकी दिव्यता ही देखती है।
यह एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक सत्य है मेरे बच्चे, कि कोई भी इंसान, कोई भी जीवात्मा जब तक वह माया के बंधन में है, पूरी तरह से, हर समय, हर परिस्थिति में परफेक्ट यानी त्रुटिहीन, दोष रहित नहीं होता, क्योंकि पूर्णता तो केवल मुझ में, उस परब्रह्म परमात्मा में ही निहित है। तुम्हारी भी निःसंदेह कहीं न कहीं, किसी न किसी सूक्ष्म रूप में कोई न कोई कमी, कोई न कोई कमजोरी, कोई न कोई अज्ञान का अंश अवश्य होगा, क्योंकि जब तक तुम शरीर भाव में हो तब तक माया का प्रभाव कुछ न कुछ तो रहेगा ही। लेकिन मेरे प्रिय वत्स, जो तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे अद्भुत, सबसे दैवीय खासियत है, जो तुम्हारा सबसे प्रबल, सबसे तेजस्वी गुण है, वह है तुम्हारी अदम्य, कभी न हार मानने वाली ऊर्जा, तुम्हारी सकारात्मक, आशावादी सोच, तुम्हारी जीवटता, तुम्हारी सहनशीलता। और रिश्तों में, सभी प्रकार के संबंधों में, चाहे वे लौकिक हो या पारलौकिक, अपना सर्वस्व, अपना 100%, अपना 100%, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के देने की तुम्हारी अद्भुत निस्वार्थ क्षमता। जब तुम किसी से जुड़ते हो मेरे बच्चे, तो पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से जुड़ते हो, क्योंकि तुम हर किसी में मेरा ही अंश देखते हो। अब वह समय आ गया है मेरे प्रिय, वह निर्णायक, मंगलमय क्षण उपस्थित हो गया है, जब तुम्हारे आसपास की, तुम्हारे जीवन में व्याप्त, रुकी हुई, ठहरी हुई, अवरुद्ध, नकारात्मक ऊर्जाएं जैसे बर्फ सूर्य की ऊष्मा से पिघलती है, वैसे ही मेरे कृपाकटाक्ष से और तुम्हारे पुरुषार्थ से प्रवाहित होने लगेंगी, सकारात्मक ऊर्जा में रूपांतरित होने लगेंगी। तुम्हें कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी पुण्यात्मा, कोई ऐसा सच्चा मार्गदर्शक या कोई ऐसी दिव्य शक्ति अपने आसपास या अपने जीवन में स्पष्ट रूप से दिख रहा है या शीघ्र ही, अति शीघ्र दिखने वाला है, जिसके सानिध्य से, जिसके मार्गदर्शन से, जिसके निस्वार्थ प्रेम से तुम्हारे दबे हुए, कुचले हुए, आहत हुए विश्वास को, तुम्हारी खंडित हुई आस्था को, तुम्हारी धूमिल हुई श्रद्धा को एक नया सुदृढ़ आधार मिलेगा, एक नई अदम्य शक्ति मिलेगी, एक नई अविचल दिशा मिलेगी। यह जीवन मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अनमोल, दुर्लभ मनुष्य जीवन, जो मैंने तुम्हें विशेष कृपा करके प्रदान किया है, तुमने अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने आश्रितों के लिए बहुत कुछ किया है मेरे वत्स, असंख्य, अनगिनत, अवर्णनीय त्याग किए हैं, इतने बलिदान दिए हैं कि उनकी गणना भी संभव नहीं। हो सकता है कुछ सच्चे, निष्कपट, हितैषी मित्र भी तुम्हारे जीवन में हों या शीघ्र ही आने वाले हों, जिनके लिए तुमने बहुत कुछ किया हो या करोगे बिना किसी प्रतिफल की आशा के। तुमने अनेकों लोगों के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके कल्याण के लिए बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ अनदेखा किया, अनेकों अपमानों के कड़वे घूंट पिए, परंतु अक्सर, अधिकांशतः ऐसा ही हुआ कि वे तुम्हारी इस निस्वार्थ अच्छाई को, तुम्हारी इस दिव्य उदारता को, तुम्हारे इस मौन समर्पण को मानते ही नहीं, समझते ही नहीं, या शायद अपनी अज्ञानता और अहंकार के कारण समझना ही नहीं चाहते। वे इसे तुम्हारी कमजोरी समझ बैठते हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अदम्य आत्मबल, जो आज भी इतनी ठोकरें खाने के बाद भी चट्टान की तरह अडिग है, इतना अधिक दृढ़, इतना अधिक सशक्त किसने किया? निःसंदेह मेरे वत्स, मैंने ही, तुम्हारी इस माँ ने ही, उस परम सत्ता ने ही, उस दिव्य शक्ति ने ही तुम्हें यह आत्मिक बल, यह आध्यात्मिक तेज प्रदान किया है, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो मेरे बच्चे, तुम बहुत खास हो, तुम विशेष हो, तुम मेरी आंखों के तारे हो, तुम मेरे हृदय के टुकड़े हो,
मैं बार बार पुनः पुनः इसी सत्य को, इसी आश्वासन को तुम्हारे हृदय में गहराई तक उतार देना चाहती हूँ। इसी तथ्य को विभिन्न रूपों में दोहरा रही हूँ, ताकि यह तुम्हारे मनमस्तिष्क में, तुम्हारी आत्मा में स्थायी रूप से अंकित हो जाए कि यह बात अब धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण रूप से स्पष्ट होकर तुम्हारे सामने आ रही है, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो रही है कि तुम्हारा वास्तविक, सच्चा, निस्वार्थ हितैषी, तुम्हारा परम अविचल मार्गदर्शक, तुम्हारा एकमात्र अक्षय देने वाला, तुम्हारी सच्ची निस्वार्थ मदद करने की असीम क्षमता रखने वाला केवल और केवल मैं ही हूँ। मेरे बच्चे, वही एक परम शक्ति नहीं कहना है। जब आपको वह चीजें मिल जाएंगी, ऐसी बहुत सारे लोग होंगे जो जल जल कर राख हो जाएंगे। राख हो जाएंगे जल के, क्योंकि यह होने वाला है। मेजर स्टेबिलिटी फाइनेंशियली स्टेबली आपकी तरफ आ रही है। हो सकता है अभी भी आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं हो सकता, कुछ कमी महसूस हो रहा है, लेकिन यूनिवर्स पर आपको भरोसा रखना है, ट्रस्ट रखना है। आपने जो भी प्रे किया था, आपको उस प्रे का समझ लीजिए आंसर मिलने वाला है। बहुत सारे चेंजेस हर क्षेत्र में, सफलता हर क्षेत्र में आपको सक्सेस मिलने वाला है। जो आपने सोचा था वह आपको होने वाला है। 5 लिखकर यूनिवर्स को थैंक यू बोले, माँ आदि शक्ति को थैंक यू बोले। तो आपके लिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यूनिवर्स आपको इंश्योर करवा रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं हो कि मुझ पर भरोसा रखो और किसी पर नहीं, मुझ पर रखो। मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सब कुछ करने वाला हूँ। तो यह आप लोग गैप करते हुए मुझे दिख रहे हैं। हाँ, काफी बैकस्टअप किया गया था आपको। आपने देखा होगा कुछ दिनों से आप ईश्वर के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव महसूस कर रहे होंगे। आप अपने ईश्वर की पूजा, उपासना, ध्यान, कीर्तन में बहुत ज्यादा मग्न होंगे और आप यह चीज किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं कि मैं अपने ईश्वर से इतना डीपली जुड़ा हुआ हूँ, मैं उनकी पूजा उपासना में इतना मग्न हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है उनकी पूजा करना, उपासना करना, उनकी आरती उतारना, उनकी मंत्र जाप करना, पाठ करना। आपको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप मग्न हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। तो यह कुछ दिनों से, 1 महीने से आप वैसे ईश्वर की पूजा उपासना करते थे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, इतना मजा नहीं आपको आता था। तो आप में यह चेंजेस आपने देखा होगा, या आने वाले टाइम में बहुत जल्दी यह चीजें आप अपने अंदर महसूस करने वाले हैं। यह चेंजेस आपके लाइफ में आने वाली है। और यहाँ पर मेरे कुछ ऐसे सोल हैं, मेरे डिवाइन बीइंग हैं जो पहले से ही नहीं, ईश्वर से बहुत ज्यादा डीपली जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर आप लोग हो सकता है ईश्वर से तो जुड़े ही हुए हैं। यहाँ पर मुझे 555 हाईलाइट हो रहा है। आप दान पुण्य करने में बिलीव करते हैं। आप दान पुण्य यानी कि लोगों की हेल्प करना, बेजुबान जानवरों की हेल्प करना, आपको यह सब बहुत अच्छा लगता है। जैसे यह सब करने से अंदर से सुकून मिलता है। आप करते हैं दान पुण्य, मतलब सत्कर्म करने से आप पीछे नहीं हटते, अच्छे कर्म करने से आप पीछे नहीं हटते हैं। तो यह जो आपके अच्छे कर्म है, यह जो पुण्य कर्म है, यह जो आप दान पुण्य करते आए हैं, इनकी वजह से आप एक बहुत बड़े संकट से बचे हैं। एक बहुत बड़ा संकट आप पर मंडरा रहा था, एक बहुत बड़ा ऐसा तांडव हो सकता था, लेकिन आप इस दुर्घटना से बच गई। आपको इस संकट से माँ आदिशक्ति ने बचाया है। क्यों? क्योंकि आप उनकी पूजा उपासना करते। अगर यह संकट आपके ऊपर था, मुझे नहीं लगता यह संकट आपके ऊपर था, या आपके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन था, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं
या कोई भी ऐसा फैमिली का मेंबर जिनसे आप डीपली जुड़े हुए हैं। किसी के भी ऊपर कोई ऐसी चीजें थी, कोई इवल चीजें थी, कोई ब्लैक मैजिक थी। किसी ने कोई स्पिरिचुअल अटैक उन पर करवाया था, जिनकी वजह से एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में वह आ सकते थे। लेकिन आपके जो कर्म है, आपने जो सत्कर्म किए हैं, आपने जो दान पुण्य किए, आपने जो महान कर्म किए, आप जो इतने पवित्र भाव के आत्मा है, इस वजह से वह इस संकट से बच गई। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से वह इस संकट से बच गई। एक बहुत बड़े दुर्घटना से आप बच गई। एक बहुत बड़े संकट में आते आते आपको माँ आदि शक्ति ने बचा लिया। आप जिनकी भी पूजा, उपासना, ध्यान, कीर्तन करते हैं, या इन कुछ दिनों से या एक महीना से आपका जो अपने ईश्वर के प्रति प्यार है, वह जो इतना ज्यादा बढ़ा है, इस वजह से माँ आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है, प्राउड कर रही है। हो सकता है इस दौरान आपको 111 बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में हार्मोनी आ रही है, पीस आ रही है, आपके लाइफ को बैलेंस में लेकर आया जा रहा है। माँ आदि शक्ति आपकी पुकार को सुन रही है और आप हायर वाइब्रेशन एनर्जी में आ रहे, आप अलाइन हो रहे हैं यूनिवर्स के साथ, और आपकी जो भी विश है उनको ग्रांट किया जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, बैकग्राउंड में सारी चीजें आपके मन की ही हो रही है, और यहाँ पर तो एक बहुत बड़े भारी संकट से आपको बचाया गया है, जहाँ पर आप अपनी हिम्मत खो देते, आप टूट जाते, लेकिन आपको बचा लिया गया। कौन कौन है वह? आपकी माता, आप जिनकी भी पूजा उपासना करते हैं, जो आपके इष्ट हैं। यहाँ पर कुलदेवी भी है। हो सकता है आपको अपनी कुलदेवी के बारे में नहीं पता, लेकिन आपकी जो कुलदेवी है, जो दिव्य